any of the case, either with a male or with the female, if egg is not good and if the semen sperm count is not good, then what is the are they donor available? Okay. And what are the scenario of that donor? Yeah. So donor egg IVF and donor sperm IVF, or we call it donor IUIs also happen. Okay. ठीक है, उसमें है कि it's available, it is medical legally available with all, we take all the consents and everything, proper paperwork is done. ठीक है, now coming to किस में requirement होती है. So donor sperm अगर बिल्कुल ही zero count है sperm का, राइट, एंड मेडिकली ट्रीटमेंट पे भी इम्प्रूवमेंट नहीं हो सकता है, या हम सर्जिकल प्रोसीजर से भी स्पर्म्स नहीं निकाल सकते हैं, ओके, बिल्कुल ज़ीरो है, ओनली देन डोनर स्पर्म इज़ एन ऑप्शन. ठीक है, एंड अगर वाइफ का डोनर एग लेने का नौबत आता है, दैट इज़ ओवेरियन रिजर्व इज़ कम्प्लीटली ज़ीरो. AMH बिल्कुल निग्लिजिबल है, या फिर अल्ट्रासाउंड पे हमें कोई भी फॉलिकल नहीं दिखाई दे रहा है. इन दैट सिनेरियो मैं IVF भी नहीं कर सकती. कुछ फॉलिकल होंगे तभी तो मैं IVF कर सकती हूँ. अगर फॉलिकल ज़ीरो है, सो आई कैन नॉट डू एन IVF. इन दैट सिनेरियो डोनर एग लेना पड़ेगा. उसके लिए एजेंसीज आर अवेलेबल गवर्नमेंट सर्टिफाइड, जहाँ से हम डोनर्स को ले सकते हैं, जिसको हम ओवेरियन स्टिमुलेशन करके एग्स रिट्रीव कर सकते हैं. या फिर कोई फ्रेंड रिलेटिव भी अगर विलिंगली देना चाहते हैं तो वो भी हो सकता है with proper medical legal paperwork. And then that family friend में whoever ready, for example किसी को कोई मिल भी जाता है donor, and they have to go through that process of egg retrieval. Egg retrieval under general anesthesia. Yes. So what is happening is कि जिन हम अगर कोई infertile couple है, अगर फीमेल का ओवेरियन रिजर्व ज़ीरो है एंड हम उनके एग्स नहीं निकाल सकते, तो जो भी डोनर अगर विलिंगली करना चाहते हैं हम उनको इंजेक्शंस देते हैं. फिर वो एग रिट्रीवल होता है आफ्टर 10 to 12 days of injection. So मतलब the donor has to go through all the hormonal injections. That donor should be that willing to do it. Yes.